आई एम जितेन कुमार सिंह। आज की क्लास में हम डिफरेंशियल चैप्टर एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज का इंट्रो जो है टॉपिक जो है इस चैप्टर का इंट्रो टॉपिक प्राचल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, है ना, तो बेहतर समझ में आएगा इस चैप्टर को। ठीक है, तो जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाने। ये इसमें क्वेश्चन क्या है, दिया है क्वेश्चन x इक्वल टू 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर कोमा y इक्वल टू 80 के पावर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लिख देंगे x इक्वल टू 280 स्क्वायर, है ना। लेकिन दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो इसको t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये क्या होगा, dx बटा dt होगा। और इसमें देखिए अचराशि कितना है, अचराशि 2a, तो 2a को बाहर निकालेंगे और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, t स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो घात को पहले तो घात में से घटाते हैं तक आएगा 2t आएगा। तो गुना करेंगे तो कहता है 2 दूनी 4 इतना समझ में आ गया। अब सेकेंड लेके चलते हैं। सेकेंड क्या है हम लोग का, फिर y इक्वल टू 80 के पावर 4 दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dt इज इक्वल टू, इसमें देखो अचराशि कितना है, a है, तो अचराशि बाहर निकल जाएगा, किसका अवकलन होगा, t के पावर 4 का। a अवकलन के घात को पहले लिखेंगे, घात में से घटा देंगे, तो 4 में से घटे तो कितना होगा 3, यानी हो जाएगा 4a/t³। देखिए इतने निकल गए। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर। इसके बाद स्टेप में क्या करना है ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे इसलिए dy बटा dx इक्वल टू, हम लोग क्या लिख के बताए थे, dy बटा dt अपॉन dx बटा dt। dy बटा dt कितना है 480 के पावर क्यूब बटा इसका कितना है 480 dx बटा dt 480। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, a से a भी कट जाएगा, और यहाँ पर t स्क्वायर है तो इससे कट के क्या हो गया 2, यानी t स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा कोमा
वाई इजकल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा और वाई इजकल टू बी कॉस थीटा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले एक्स इजकल टू कितना है, ए कॉस थीटा। अब इसको किसके सापेक्ष करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष लिखेंगे दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करते क्या आएगा, डी एक्स बटा डी थीटा। देखिए इसमें ए अचरा से ए को बाहर निकालेंगे, डी बटा डी थीटा कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा का उनका होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद से फिर देखते हैं, फिर y इजकल टू क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों तरफ अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, डी वाई बटा डी थीटा। इसमें देखो अच्छा सी क्या है, बी है, तो बी को बाहर निकालेंगे, कॉस थीटा का उनका होता है, तो यहाँ पे एक स्टेप बाहर देते हैं, डी बटा डी थीटा ही लिख सकते हैं कॉस थीटा, बी इंटू कॉस थीटा का उनका होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसके बाद हम लोग इसलिए डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई बटा डी टी डी एक्स बटा डी टी। डी वाई बटा डी टी कितना है, डी वाई बटा डी टी है माइनस बी साइन थीटा, और इसका कितना है माइनस ए साइन थीटा। तो कट जाएगा, माइनस माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बी बटा ए ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन यह है, एक्स इजकल टू साइन टी, वाई इजकल टू कॉस टू टी। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, एक्स इजकल टू साइन टी, इसको टी के सापेक्ष लिखेंगे दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा डी एक्स बटा डी टी इजिकल टू लिखेंगे डी बटा डी टी साइन टी। साइन टी का कॉलम कितना होता है कॉस टी, कॉस टी लिख सकते हैं। वैसे ही फिर वाई इजिकल टू कॉस टू टी, दोनों तरफ टी के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, तो डी वाई बटा डी टी इज इक्वल टू डी बटा डी टी कॉस टू टी, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डी कॉस टू टी, इसके सापेक्ष क्या है टू टी, फिर लिखेंगे डी टू टी अपॉन डी टी। इसमें क्या होगा, कॉस टी का होता है साइन और टू टी है टू टी, इसमें राशि क्या है टू और टी का अवकलन 1 हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस टू साइन टू टी। इतना काम कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें इसके बाद क्या लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू डी वाई बटा डी टी अपॉन डी एक्स बटा डी टी। डी वाई बटा डी टी कितना मान है, देखिए इसमें माइनस टू साइन टू टी अपॉन, देखिए इसका मान डी एक्स बटा डी टी का मान कितना है कॉस टी, यहाँ ले सकते हैं कॉस टी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, यहाँ कॉस टी, ए टू टी नहीं है सॉरी, क्या है कॉस टी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, माइनस टू आई टू साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 साइन टी माइनस है तो वीडियो पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, भाई फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, x इजकल टू 4t y इजकल टू 4/t, तो इसको उसी तरह बनाएंगे, x इजकल टू 4t, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि t है दोनों तरफ, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष होगा डी एक्स बटा डी टी, इसमें अच्छा राशि कितना है 4 बाहर निकल जाएगा, डी बटा डी टी, टी का सब मतलब 4 का 4 लिखेंगे, इसका अवकलन कितना होता है 1 होता है, 4 1 जा 4, फिर लिखेंगे फिर y इजकल टू कितना है 4/t, फिर उसी तरह लिखेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो इसको अवकलन करते हैं तो आएगा डी वाई बटा डी टी, इसमें 4 को बाहर निकालेंगे, अच्छा राशि है डी बटा डी टी, क्या बचेगा 1/t बचेगा,
तो 4 को 4 लिखेंगे। इसका अवकलन होता है -1/t²। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1/x का -1/x² होता है, तो इसका होगा 1/t का अवकलन होगा -1/t²। इसको निकाल सकते हैं, अलग भी निकाल कर दिखा भी देते हैं। देखिए d/dt है ना 1/t, नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो d/dt t⁻⁻1। नियम होता है घात को पहले के घात में से घटा देंगे। तो घात को अगर पहले लिखते हैं और घात में से 1 घटा देंगे तो -1 में से 1 घटा देंगे, ये तो सूत्र होता है। तो 1 को 1 लिखेंगे, t के पावर हो जाएगा -2, तो -1 × 1/t², क्योंकि नीचे लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। आ गया ना। तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि 1/t का अवकलन होता है -1/t²। तो वीडियो पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। इसको बताए हैं समझाने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग का dy/dx निकालेंगे। अब dy/dx = dy/dt dx/dt। dy/dt कितना है, इसका है कितना, इसको गुना कर देते हैं -4/t²। तो लिख सकते हैं -4/t² अपॉन dx/dt निकला है कितना है, 4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/t²। आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये 5 क्वेश्चन दिया है इसमें। x = cos θ cos 2θ। इसको भी किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, इसमें थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको लिख देंगे dx/dθ। इसके बाद यहाँ पर है दोनों का डिफरेंशिएट करना है, cos θ का और cos 2θ का। देखिए तो हो जाएगा d/dθ cos θ माइनस d/dθ cos 2θ। cos θ का अवकलन होता है -sin θ, और इसका भी होता है -sin θ होता है -sin 2θ, और इसके साथ साथ में 2θ का अवकलन करेंगे तो आएगा 2। तो हो जाएगा -sin θ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2sin 2θ। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद y लेके चलते हैं। y = sin θ माइनस sin 2θ। लेकिन दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बटा डी थीटा, साइन थीटा का उलट होता है कॉस थीटा, एक स्टेप बढ़ा देना, डी बटा डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको नोट कर लीजिए। नहीं, इसके बाद इसका फिर अंदर करेंगे इसको, तो डी बटा डी थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ जाएगा तो डी बटा डी थीटा साइन 2 थीटा, साइन थीटा का कोण होता है कॉस थीटा माइनस इसका कोण होता है कॉस 2 थीटा। अचरा से इसमें कितना है 2, क्योंकि इसमें जो है ना 2 थीटा का फिर अवकलन करेंगे तो फिर 2 मिलेगा, थीटा का 1 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब क्या करना पड़ेगा, अब डी वाई बटा डी एक्स का पूरा होगा डी वाई बटा डी थीटा और डी एक्स बटा डी थीटा। डी वाई बटा डी थीटा कितना मान है, यहाँ देखिए कॉस थीटा है माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा अपॉन इसमें कितना है देखिए माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए।